सुखीपुर गांव में राजू नाम का लड़का रहता था जो अनाथ थे और राजू का माता पिता एक हादसे में गुजर गए थे और राजू का पिता गांव वालों से बहुत सारा कर्जा लिए थे। तो गांव वाले राजू के घर पर आते हैं। रे राजू, तेरा बाप तो हम सब से कर्जा लेकर ऊपर चला गया, अब ये कर्जा कौन देगा? हाँ मुखिया जी, इसका माँ बाप तो इस दुनिया में अब तो नहीं रहा जो हम लोगों का कर्जा दे सके, तो कर्जा तो इसको ही देना पड़ेगा, आज दे या 10 साल बाद, लेकिन देना पड़ेगा। मुखिया चाचा, आपको तो पता है कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं आप सबका इतना सारा कर्जा कहाँ से दे पाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, बस हम लोगों का कर्जा चाहिए। और सुनो, तेरा बाप छोटा मोटा रकम नहीं लिया था जो हम लोग छोड़ दे, समझे? चलो गांव वाले। मुखिया इतना कहकर यहाँ से चले जाते हैं और राजू खुद से बोलते हैं, हे भगवान, मैं इस गांव वाले को कर्जा कैसे दूंगा? अगर इस गांव वाले को कर्जा नहीं दिए तो वे लोग मुझे परेशान करने हर रोज आएंगे। इससे अच्छा मैं ये गांव ही छोड़कर चला जाता हूँ, और जब दूसरे गांव में रहेंगे तो ये गांव वाले भी मुझे परेशान करने नहीं आ पाएंगे। राजू इतना बोलकर अपने गांव छोड़ देते हैं और राजू एक अनजान गांव में आ पहुंचता है। अरे वाह, कितनी शांति है इस गांव में। अब तो मैं इसी गांव में रहूंगा और इसी गांव में कोई अपना नए काम शुरू करूंगा, लेकिन उसके लिए तो ढेर सारा पैसा लगेंगे। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपये ही हैं, इससे क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं 50 रुपये से ही अपना कोई कारोबार चालू करूंगा। राजू इतना कहकर रोजगार की तलाश में निकल पड़ते हैं और राजू काम ढूंढते ढूंढते एक बड़े मंडी में आ पहुंचता है। अरे वाह, कितना बड़ा मंडी है, अब से मैं इसी मंडी में अपना नया कारोबार शुरू करूंगा। राजू इतना बोलकर एक सब्जी वाले की दुकान पर जाते हैं। चाचा, ये गोभी कैसे दिए? बेटा 120 रुपए का प्रति किलो है। राजू एक एक करके सारे सब्जी का दाम पूछते हैं और सब्जी महंगी होने के कारण राजू वहां से चला जाता है और एक फल फूल वाले की दुकान पर आते हैं। चाचा, ये सेब कैसे किलो है? बेटा 150 रुपए का प्रति किलो है। ये तो बहुत ही महंगी है चाचा। हाँ बेटा, अब बहुत जल्द छठ पर्व आने वाली है ना, इसलिए सब कुछ का दाम ऊपर चला गया है। अच्छा, और ये तरबूज कैसे दिए? बेटा, ये तरबूज 25 रुपये का एक है। राजू थोड़ी देर सोचने लगते हैं और फल फूल वाले से कहता है, ठीक है चाचा, हमें आप 2 तरबूज दे दीजिए। राजू तरबूज लेकर पैसा दे देते हैं और रोड साइड में एक रुमाल के ऊपर तरबूज बेचने लगते हैं। तरबूज ले लो, तरबूज, ताजे ताजे मीठे मीठे तरबूज। राजू आवाज लगा लगा कर तरबूज बेचने लगता है। तभी एक आदमी राजू के दुकान पर आकर कहता है, बेटा तरबूज कैसे दे रहे हो? चाचा 40 रुपये का एक है। बेटा, आज तो बड़े ही महंगे हैं, कल मैं तो 25 का एक तरबूज ले गया था। चाचा, महंगी इसलिए हो गए हैं कि कुछ दिनों में छठ पर्व आने वाली है, इसलिए थोड़ी महंगी हो गई है। लेकिन आप ये मेरा तरबूज ले लीजिए, क्योंकि पूरे मंडी में तरबूज इसी रेट में आपको मिलेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, तुम दोनों तरबूज मुझे दे दो। राजू इस आदमी से दोनों तरबूज बेच देते हैं और राजू उनसे पैसा ले लेते हैं और यह आदमी तरबूज लेकर चले जाते हैं।
अरे वाह, 50 रुपए की लागत से पूरे 30 रुपए का मुनाफा, मजा आ गया। अब से मैं इसी मंडी में यही तरबूज बेचने का काम किया करूँगा। राजू इतना बोलकर हर रोज यही तरबूज बेचने का काम किया करते हैं और कुछ दिनों बाद राजू तरबूज बेचकर थोड़े बहुत पैसा कमा लिया होता है। तो उन रुपयों से राजू एक नया ठेला लेकर उसी पर तरबूज बेचने का काम करते हैं। एक दिन राजू सारा तरबूज बेचकर खाना खाने एक ठेला के पास जाते हैं। अरे भैया, आपका नाश्ता कितने तीखे हैं, थोड़ा पानी तो पिलाओ। भैया आप एक काम कीजिए, कहीं से पानी का बोतल खरीद कर पी लीजिए, क्योंकि इस गांव में पानी का कमी है, तो यहाँ के सारे लोग पानी खरीद कर ही पीते हैं। राजू इन लोगों का बात सुनकर थोड़ी देर सोचने लगते हैं और अगले दिन से राजू नाश्ता वाले के बगल में ही अपना ठेला लगाकर तरबूज का जूस बेचने लगते हैं। जूस ले लो जूस, ताजे ताजे मीठे मीठे तरबूज का जूस, मात्र 10 रुपये का एक गिलास। राजू अच्छा खासा जूस बेचकर भी कमाई करने लगता है और जब राजू को समय मिलता तो बाकी दिनों में तरबूज भी बेच लिया करते थे। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे ताजे मीठे मीठे तरबूज। राजू तरबूज और तरबूज के जूस बेचकर अच्छा खासे धन जमा कर लिया होता है, तो उन रुपयों से राजू अपना खुद का घर खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, अपना कारोबार करने के लिए पैसा ही होना जरूरी नहीं है। अगर आप मेहनत, लगन और निष्ठा से कोई भी काम करेंगे तो आपको भी मेरे तरह एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। और दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट कहानी देखने के लिए धन्यवाद।